अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे और जहाँ भी जाए और अल्लाह पाक सबको खाना नसीब करे, पहनना नसीब करे, चलना फिरना नसीब करे। इसलिए दुआएं कर रही हूँ ना। देखें ना आजकल जिस तरह से हालात चल रहे हैं और कभी कोई बीमार है, कभी कुछ ना कुछ सुनने में, तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? बहुत मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन बन रहा है, सिंगापुरी राइस बन रहे हैं और साथ में धनिया सीख कबाब भी बने। बहुत मज़े की बनते हैं इसलिए कि हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा के जो धनिया सीख कबाब बन रहे हैं ये बड़े चेंज से, बड़े मज़ेदार से। अमूमन ये होता है कि सीख कबाब आप निकालते हैं, उसको फ्राई करते हैं और ड्राई बना लेते हैं, या फिर घर में बना दें तब भी सीख कबाब चटनी के साथ सर्व होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत मज़े का है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन मंचूरियन के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी जो सॉस के लिए 2 कप यखनी चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, इसके साथ चिली सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, ऑयल 2 खाने के चम्मच और 1 अदद कोयला जिसका हम स्मोक भी देंगे और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है चिकन को, ठीक है। चिकन के लिए आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपने चीनी डालनी है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इसमें आपने डालने हैं थोड़ी सी काली मिर्च और नमक, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर भी डालूंगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और इसके अंदर हम ऑयल ज़रा सा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स करना है। चलिए, पहले आपने ये मसाले लगाने, फिर आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको निकालेंगे, फिर उसी ऑयल के अंदर वेजिटेबल जाएंगी, गार्लिक जाएगा और इसकी सॉस बड़े मज़े की तैयार करेंगे। ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। बस इसको मिक्स कीजिएगा, थोड़ी देर रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। काली मिर्च, नमक, थोड़ा सी शुगर और इसके साथ आपने कॉर्नफ्लावर और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको चिकन को फ्राई करके निकालना है। फिर इसी ऑयल के अंदर हमने गार्लिक को फ्राई करना है। गार्लिक फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर यखनी जाएगी, बाकी ये चिकन के जो पीसेस हैं ये हम डालेंगे। तो हस्बे ज़रूरत आप ऑयल ले लीजिएगा जितना आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। वैसे तो इसमें कम ही ऑयल डलता है लेकिन हमें फ्राई करना है तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा ऑयल डालूँगी, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने सिंगापुरी राइस के लिए भी राइस रखे थे बॉईल करने के लिए, तो ये मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ। ये मैंने चूल्हा बंद कर लिया था इसलिए कि मैं जब उसको वहाँ पर हम लोग जा रहे थे ऑन एयर तो मैंने कहा ये ना हो कि ये हलवा बन जाए। तो बस इसको निकालते हैं। इसी के अंदर फिर पानी डालेंगे, हम इसमें डालेंगे राइस नूडल, ठीक है। चलिए इसी को हम वो कर लेते हैं। ये राइस देखिए साथ साथ में काम होता जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे, हम साथ में दूसरा काम भी करें। इसलिए यहाँ पर हमारे पास मौन सलवा के हम बहुत मज़ेदार से धनिया सीख कबाब भी बनाएंगे। साथ में यहाँ पर हमारे पास मंचूरियन है, सिंगापुर राइस है। 3 रेसिपीज़ है, बल्कि 3 भी नहीं 4 ही हो जाती है। आपको पता ना कि लंबी पड़ जाती है। इसमें पानी डालती हूँ, फिर अपने राइस को, जो राइस नूडल को बॉईल करना है, तो इसलिए मैं ये काम करके रख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो ऑयल गरम किया था इसमें जाएगा चिकन और चिकन को हम फ्राई करके निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको फ्राई करके निकालते हैं। आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, गल भी जाए, थोड़ा सा कलर भी आ जाए। अच्छा, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं इसलिए कि हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए। शिमला मिर्च चाहिए, इसके साथ हमें चाहिए प्याज,
टमाटर डालना चाहे तो टमाटर भी साथ में डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग बंद गोभी भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इनको कटिंग कर लूँगी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने रेसिपी में इस्तेमाल करनी है वो थोड़ी सी हम इस तरह से करेंगे कि अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। एक और हम ले लेते हैं नाइफ, ठीक है। इसको थोड़ा तेज़ आंच पर आपने फ्राई करें, कलर भी आ जाए और साथ में इसको प्रॉपर गलना भी चाहिए। अच्छा, यखनी जो है मेरे पास अभी यखनी रखी हुई है, यखनी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं जो इसकी अपने सॉस सी बनानी है उसके लिए ये मेरे पास यखनी है, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, एक अदद कोयले का स्मोक भी डलेगा तो इसलिए मैं इसको कोयले को यहाँ पे रख देती हूँ गरम करने के लिए, ठीक है। अपने कोयले का धुआं भी देना है, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा सा आता है। बस इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। ये देखिए इससे क्रिस्पी भी हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये इसका जो एक टेस्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाला है तो कॉर्नफ्लोर से भी क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा हो जाता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है। थोड़ी सी चीनी, काली मिर्च, नमक और इसमें कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई करके रखती हूँ। और यही जो ऑयल है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब मैं चिकन को निकालूंगी, फिर यखनी के अंदर जाएगा ऑयल। तो यहाँ पर ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा कलर आ जाए, फिर यखनी के साथ भी पकेगा तो ज़ाहिर है फिर यखनी के अंदर भी आप पता है थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाता है, गल जाता है वहाँ भी। और मैं देखिए मुसलसल चम्मच चला रही हूँ कि ताकि ये ना हो कि एक तरफ से बहुत काला हो जाए और एक तरफ से हो जाए। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको मैं निकालती हूँ चिकन को और इसके अंदर डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन फ्राई होगा तो बस वापस आएंगे तो आपके सामने ही बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने डालने। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है, फ्राई करके हमने चिकन को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने इसके अंदर पैन के अंदर रख दिया, ज़्यादा नहीं रखा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ये फ्रेश लहसुन चॉप किया हुआ है, ठीक है। लहसुन चॉप करके डालेंगे, फिर उसके बाद यखनी जाएगी और उसके बाद सारी चीज़ें डालकर फिर हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कोयले का स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पर जा रहा है फ्रेश लहसुन, और ये चिकन के जो पीसीज है ना ये भी चले जाएंगे। और थोड़ा सा बाद में कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा इसका जो मतलब गाढ़ापन आ जाए, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको, अब ये गार्लिक के साथ जाएगा चिकन जिसको अभी आपके सामने मैंने फ्राई किया है। ताकि लहसुन का थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए चिकन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यखनी जितनी भी आपने डाली है उस हिसाब से आप यखनी डाल दीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास ये यखनी, ये हम डालेंगे इसमें। काफ़ी होगी यखनी। यखनी के बाद अब इसमें जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम करते हैं जब तक बॉयल आ रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास है सोया सॉस, मैं यहाँ पे डाल दूँ सोया सॉस, सिरका, ब्राउन शुगर, चिली सॉस, टोमेटो केचप, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले कहा है, अगर आप कुछ वेजिटेबल इसमें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इनको साइड पे रखूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर आपने डाल देना है काली मिर्च भी, ताकि सॉस के अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्च आ जाए। चले जी, अब ये चला जाएगा इसके अंदर, मिक्स करते हैं इसको। अब क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से थिकनेस आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। होता है ये कि यहाँ पर जो हमने चिकन के अंदर भी कॉर्नफ्लावर डाला था तो जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छा, बाज़ार वाले क्या होते हैं कि इसके अंदर रेड फूड कलर डालते हैं, वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। रेड फूड कलर देखते हैं ना कि वहाँ का जो होता है बड़ा कलर इसका डार्क सा आता है, रेड सा आता है। चलो जी,
ये मज़ेदार सा हमारा चिकन मंचूरियन जो है रेडी हो गया। नेचुरल जो इसका कलर है उसी कलर के साथ। इसका करते हैं चूल्हा बंद। इसके अंदर जाएगा कोयले का स्मोक, लेकिन वो बाद में डालूंगी। ज़रा सी अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं ज़रा शिमला मिर्च, थोड़ी सी हल्की सी मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। चलिए, ये हमारा चिकन मंचूरियन जो है रेडी हो गया। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी, ये देख लीजिए, ज़बरदस्त रेडी हो गया। अच्छा जी, कोयले का स्मोक देना है वो मैं बाद में दूंगी, बल्कि मैं देख लेती हूँ अगर ये हो जाता है तो अभी अभी हम स्मोक भी दे देते हैं। इसके अंदर क्या है, काली मिर्च, नमक, सिरका, सोया सॉस, ये चीज़ें हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ही हम देते हैं कोयले का स्मोक। किस तरह से देंगे, यहाँ पर आपने इसको रखना है, इसी के अंदर रख दें। एक ड्रॉप डालेंगे सिर्फ, ज़रा सा आपने इसमें। अमूमन मैं क्या करती हूँ, जो इसी का जो सालन का होता है उसी से देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ये ज़ाहिर सॉस सी बनी हुई है तो इसलिए मैं इसको नहीं ये दे रही हूँ। चले इसको ज़रा सी देर कवर करते हैं और यहाँ पर आएगा इसका फ्लेवर स्मोक का और ये तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जिसका मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और क्या चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन कर लूँ। राइस को मैंने बॉईल कर लिया है, नूडल्स को भी बॉईल करेंगे, मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा जी, हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जिसके लिए क्या है, हमें राइस नूडल्स चाहिए, राइस चाहिए, जिसको मैंने राइस को पहले बॉईल करके रख लिया है। अभी ये पानी रखा है तो पानी के अंदर जाएगी यहाँ पर नूडल्स, ठीक है। ये हम डालते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर आप येलो फूड कलर डालना चाहे, हल्दी डालना चाहे, आप वो भी डाल दीजिएगा। राइस में डाल दें या इसमें डाल दें तो एक अच्छा सा कलर आ जाता है, ठीक है। अभी इसकी इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताती हूँ, जब तक ये बॉयल हो रहे तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम सिंगापुरियन राइस को बनाएंगे। तो ज़रा सा मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ बॉयल। मिक्स कर लीजिएगा वरना ये जुड़ जाता है। अच्छा जी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सिंगापुरियन राइस के लिए मंचूरियन तो हमारा रेडी हो गया। हमें 2 कप चावल चाहिए, 1 पैकेट एग नूडल्स, राइस नूडल्स, प्लेन नूडल्स, जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिएगा। चिकन आधा किलो, वर्सेस्टायर सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च भी 2 अदद, मायनीज़ 2 खाने के चम्मच, लहसुन की जवें तकरीबन हमें चाहिए 6 अदद, हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 6 अदद, नमक ले लीजिए, हल्दी लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप है और ऑयल है आधा कप। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा या आप नूडल्स के अंदर हल्दी डाल दें या फिर आप उसको राइस के अंदर डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो नूडल्स बॉईल करने रखना है तो इसके अंदर हम हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा इसका कलर जो है येलो आ जाएगा तो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, ठीक है। अभी चिकन को तैयार करेंगे। इसको थोड़ा बॉईल करने के बाद इसको ड्रेन आउट करते हैं और चिकन को बारीक बारीक क्यूब्स में कटिंग करते हैं और फिर आगे आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ से करूँगी नीट एंड क्लीन ताकि नज़र आए कि हमने आगे इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए कि थोड़ा सा किचन मेरा मैसी हो गया। ज़ाहिर है मैंने अभी यहाँ पर जो मंचूरियन बनाया था तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे थे, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स वहाँ लेके आते हैं और फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे हमने क्या करना है और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। जो हमने सिंगापुरियन राइस बनाने थे उसके लिए राइस मैंने आपके सामने बॉईल करके रखा। बॉईल करके रखने के बाद दोबारा मैंने इसको ज़रा दम पे दे दिया ताकि ज़रा वो फिर उबालने के बाद आपको होता है ना थोड़ी सी कनी रह जाती है। ये रख दिए, थोड़े सी दम आ रहे हैं यहाँ पर, सही है। और इसके बाद
इसको ऐसे कवर कर। यहाँ पर जो राइस नूडल थे इसको बॉईल किया, थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दी और बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया। हल्का सा इसमें ऑयल लगा कर हमने रख लिया ताकि ये जो है एक दूसरे से जुड़े ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आगे मैंने क्या करना है। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको मेरे ख्याल में शायद नहीं बताया, बता देती हूँ। हमें चाहिए, नहीं इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए थे, सॉरी मुझे याद आया। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन की तैयारी करेंगे। चिकन की तैयारी के लिए क्या है, मेरे पास यहाँ जो चीज़ें रखी हुई है, बोनलेस चिकन है जिसको मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी इस तरह से बोटी कर ली है। बिल्कुल छोटी छोटी सी आपने बोटी कर ली, ठीक है, बारीक बारीक सी। ऑयल गर्म करेंगे और इसको तैयार करेंगे। हस्बे ज़रूरत आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना है, ठीक है। मैं ले लेती हूँ एक पैन जिसके अंदर हमने इसको तैयार करना है, ये ले लेते हैं, ठीक है। चले बिस्मिल्लाह। यहाँ पर राइस भी हमारे दम आ रहे हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा आपने इसमें डालना है ऑयल। ज़्यादा ऑयल ना डालेगा, ज़्यादा इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डलता, थोड़ा सा ऑयल। चलिए जब तक ये गर्म हो रहा है, फ्रेश लहसुन ले लीजिएगा या पेस्ट ले लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। जब तक यहाँ पर ये मेरा तैयार हो रहा है चिकन, सॉरी ऑयल गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन ले लेते हैं बारीक चॉप करके। ज़्यादा इतना नहीं चाहिए और थोड़ा सा चाहिए। इस तरह से हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। चिकन डालेंगे, चिकन को खूब अच्छी तरह से हमने पकाना है। अच्छा, इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जिस तरह से मैंने कहा पहले कि आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, सही है। थोड़ा सा लहसुन, बड़ी जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, इसके अंदर जो हम डाल रहे हैं, क्रीम भी डाली है, मायोनीज़ भी डाली, चिली सॉस डाल रहा है, टोमेटो केचप डाल रहा है, ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर राइस का भी चूल्हा बंद कर देते हैं, इसलिए राइस दम आ गया, नूडल्स हमारी तैयार है। अब जब आपने सर्व करना हो तो जब तक ये हमारा तैयार हो तो मैं आपको बता देती हूँ, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पूरी ये जिस तरह से फैला देनी है, ये देखिए राइस नूडल आपने फैलानी है। इसके ऊपर राइस जाएंगे और फिर ऊपर हम क्या करेंगे, जो चिकन को मैंने अभी तैयार करना है वो डालेंगे। ये देख लीजिए, सही है। चिकन इसके अंदर डाल देते हैं तेज़ आंच पर। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए हम दूसरा वाला वुडन स्पून। अच्छा, बहुत गला हुआ चिकन खा रहे हैं तो थोड़ा सा आप बेशक इसमें पानी भी डाल दीजिएगा ताकि चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाए। असल में हमने चिकन को मैरिनेट तो किया नहीं है, तो ज़ाहिर है इसको भी थोड़ा सा पकाना भी है, गलाना भी है, इसलिए। अच्छा, लहसुन के साथ थोड़ा फ्राई किया, मैं इसमें पानी थोड़ा सा डालूँगी ताकि थोड़ा चिकन गल जाए, ठीक है। यहाँ पर पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। अच्छा, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, ठीक है, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये गलेगा, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बाद में डालूँगी। यहाँ पे इसको ज़रा मिक्स करके इतनी देर में वेजिटेबल वगैरह कट करेंगे तो तब तक क्या होगा, चिकन हमारा थोड़ा सा गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर अब राइस डालते हैं, ठीक है। फिर जब तक चिकन गला के पूरा वो इसके अंदर डालेंगे। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। राइस को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ज़रा सी काले मिर्च, नमक और थोड़ा सा मेरे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ था यखनी, वो मैंने डाल दी। अच्छा, बहुत सारे लोग मिक्स भी कर देते हैं, आप चाहे तो मिक्स कर लीजिएगा पैन के अंदर, वो आपकी मर्ज़ी होती है। इस तरह से आपने इसको ऊपर राइस डाल देने हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, कोई लोग क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं गोल वाली मिर्चें, मतलब ज़ाहिर है हम वैसे तो इनकी जो टिपिकल रेसिपीज़ है वो तो हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा अपना चेंजिंग कर लेते हैं, सही है। ये इसके ऊपर राइस डाल दिए, अब इसको मैं इस तरह से ला दूँ। अब इसके ऊपर चिकन आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं, जो हमने इसमें डालने हैं प्याज, शिमला मिर्च, उसको काट के रख लेती हूँ। लंबाई में कटिंग कर लें, गोल कटिंग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जब तक चिकन हमारा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गल रहा है,
अच्छा, फिर आएंगे हम लास्ट रेसिपी की तरफ। हमारे यहाँ बहुत मज़ेदार सा मौन सलवा का मेन्यू है हमारे पास। हमेशा देखते हैं हम कुछ ना कुछ उनके बना ही रहे होते हैं रेसिपी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से अगर आप चाहें छोकोर काटें, छोटी काटें, बड़ी काटें, वो आपकी मर्ज़ी है। पर चिकन का इंतज़ार करें जब तक चिकन हमारा हो रहा है, गल रहा है, तो इतनी देर में हम इसमें वेजिटेबल डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्च भी इसमें जाएगी। हरी मिर्चों को आखिर में ऊपर से डालेंगे फ्राई करके, तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। छोटी छोटी हरी मिर्चें, वैसे इसमें लाल भी डलती है और इसके साथ हरी मिर्च भी डलती है, दोनों डलती है। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास टोमेटो केचप, मायोनीज़ वगैरह, ये मिक्स करके मैं ऊपर से डालूँगी। अच्छा, हरी मिर्च चाहिए मुझे, हरी मिर्च इसके ऊपर। वो तो खैर एक तरह से तड़का लगेगा, जो मक्खन का तड़का होता है वो तड़का बाद में लगाएंगे, ये बाद में डालूंगी। इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं, जो ये बाद में जाएगी। एक थोड़ी सी शिमला मिर्च और भी ले लेते हैं। और चिकन का इंतज़ार करी, मैंने कहा जब तक चिकन हमारा होगा इतनी देर में वेजिटेबल हमारी कट जाएगी। अच्छा जी, अब बारी आई है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के। ये बस थोड़ा सा और गलता है, अब इसको थोड़ा मज़ीद और पकने देते हैं, जब तक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चिकन फ्राई हुआ, ये देख लीजिएगा। मैंने इसमें डाल दी यहाँ पर आपके सामने जो शिमला मिर्च काटी थी, शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च के साथ इसमें थोड़ा सा सिरका, चूल्हा बंद अभी। इसके बाद चिली सॉस के साथ टोमेटो केचप, साथ में थोड़े से आपने, अच्छा मिक्स हो गया, काली मिर्च और ज़ीरा ये डालते हैं, ठीक है। वर्सेस्टायरशायर सॉस, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, और इसके बाद मायोनीज़ और क्रीम। चूल्हा जलाएंगे, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा ये हमारा चिकन जो मंचूरियन का वो रेडी है। अब मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है फ्राई की हुई चिलीज़, और चिली के साथ मैंने इसके अंदर लहसुन फ्राई किया था, वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसके ऊपर ये डाल दूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको ऊपर से हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये देखें। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने हरी मिर्चें और लहसुन फ्राई करके रखा था, ये अब इसके ऊपर डाल देते हैं। चलें जी, मज़ेदार सिंगापुरियन राइस जो है हमारे रेडी हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ क्रीम भी। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हम चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। यहाँ पर मेरे पास है मौन सलवा के सीख कबाब, ठीक है। सीख कबाब को मैंने अभी पहले से निकाल के रखा होता, ज़ाहिर है उसको थोड़ा से डीप फ्रोस्ट करने थे। लहसुन डालते हैं, जब तक ये लहसुन फ्राई हो रहा है, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। और इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देंगे, हरे धनिए के साथ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास ये मौन सलवा के सीख कबाब, चिकन सीख कबाब। उसके साथ यहाँ पर आपको पता है कि इनकी
बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा होल पराठा, होल व्हीट पराठा, प्लेन पराठा, नगर्स, टिक्का, सी फूड भी आने ही वाला है। आपको पता है मौसम जब चेंज होता है तो वो भी आ ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये है मोहन सलवा की। बस घर में लाएं, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। घर में लाएं, फ्रीज़र से निकालें और उसको आप मज़े ले लेकर खाएं बनाकर। पूरे ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, साथ में चटनी भी आपको मिलेगी। बस आपने इसको पैकेट से निकालना है। पैकेट से निकालने के बाद आप इसको गर्म करें, माइक्रोवेव करें, जो आपका दिल करता है आप उसको करें और इसको खाएं। वहाँ पर लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। इसके अंदर जाएंगे ये मेरे सीख कबाब, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको फ्राई करना है, वैसे तो प्रॉपर तरीके से तैयार ही है। इसको हल्का सा हम यहाँ पर चूल्हा बंद हो गया। टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ज़रा सा ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने टमाटो को कटिंग करके रखा हुआ है लंबाई में, पतला पतला सा, ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल। आप इसको जब भी खाएंगे रोटी के साथ, चावल के साथ, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। इसी के अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। बस हरी मिर्चों को बीच में से दो हिस्से करेंगे इसके और ये डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और हरा धनिया तो ज़रूर डलेगा। आपको पता है ना, हरे धनिया के बगैर तो इसका टेस्ट ही नहीं आएगा। अच्छा जी, ये जाएगी इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और हरा धनिया। यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया। बस हरा धनिया इसको डालते हैं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए कि ज़रा आपको पता है ये क्या कहते हैं, पके हुए पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार है, तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा कम ही डालेंगे हरा धनिया। ये देखिए, बहुत मज़ेदार से ये तैयार हो चुके हैं। देखिए फ्राई भी हो चुके हैं, साथ में टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, हरा धनिया नज़र आ रहा है, मिर्ची है इसके अंदर, और थोड़ा सा काली मिर्च, नमक भी डाल दीजिएगा। तो ये हरा धनिया सीख कबाब जो है हमारे रेडी हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद मैं उसमें डालूँगी। हल्के हल्के से जो आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर एक तरह से ग्रिल हो जाते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, ठीक है। ये भी हो गया। और वहाँ पर हमने आपके सामने जो रेसिपी बनाई थी, सिंगापुरियन राइस, चिकन मंचूरियन, सारी चीज़ें जो है रेडी हो गई हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। चलें, तैयार हो गए और बस इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। ये भी रेडी, थोड़े सॉफ्ट हुए तो ये देखो टमाटर सॉफ्ट हो गए। बस अब इसका चूल्हा बंद है। थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें डालते हैं और ये हमारे हरा धनिया सीख कबाब भी तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा बारीक करेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, ज़बरदस्त सब्ज़ी। तीनों रेसिपीज़ जो आज की मज़ेदार सी तीनों की तीनों तैयार हो चुकी हैं। इसका मतलब टेस्ट इस तरह से है कि आप इसको, यहाँ पर जो हरा धनिया सीख कबाब आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, रोटी के साथ आप खाएं, और वहाँ पर जो मंचूरियन बना है वाइट राइस के साथ आप इसको खाएं, और यहाँ पर जो सिंगापुरी राइस है इसको भी आप बस मिक्स करें और आप इसको खाएं, एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार सी आज की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब क्या है कि हम जब रिकैप ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है, रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो लेते हैं हम रिकैप ब्रेक। सिंगापुरियन राइस अज्जा, चावल 2 कप, एग नूडल्स 1 पैकेट, चिकन बोनलेस आधा किलो, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 2 अदद, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, तेल आधा कप। तरकीब: सॉस पैन में एग नूडल्स को हल्दी के साथ उबाल लें। पैन में तेल गरम करके चिकन के छोटे छोटे टुकड़े फ्राई करें। अब जीरा, हल्दी, काले मिर्च, नमक, चिली सॉस, टमाटो केचप और वुस्टरशायर सॉस डाल दें। साथ ही इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। फिर डिश में चावल निकाल के नूडल्स डालें। उसके बाद क्रीम और मेयोनीज डाल दें। फिर तैयार किए हुए चिकन शामिल करें। अब बाकी बचा तेल गर्म करके लहसुन के जवे लंबाई में काट कर डाल दें।
साथ ही हरी मिर्च भी लंबाई में काट कर डालें। फिर चावलों पर ऊपर से बघार लगा दें। सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। चिकन मंचूरियन। अच्छा, चिकन बोनलेस आधा किलो, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, सॉस के अज्जा, यखनी 2 कप, कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन क्यूब्स में चीनी, नमक, काले मिर्च, कॉर्नफ्लावर और तेल मिक्स करके 10 मिनट रख दें। अब हस्बे ज़रूरत तेल गरम करके इन्हें फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें। सॉस के लिए तेल गरम करके इसमें कटा हुआ लहसुन फ्राई करें। अब इसमें यखनी, सोया सॉस, केचप, चिली सॉस, सिरका और ब्राउन शुगर डाल दें। जब इसमें उबाल आने लगे तो हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्सचर गाढ़ा कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर चिकन मंचूरियन गर्म गर्म सर्व करें। धनिया सीख कबाब। अज्जा: चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, हरा धनिया 1 गड्डी, हरी मिर्चें 4 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें। अब इसमें सीख कबाब डाल के फ्राई कर लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर डाल के 5 मिनट दम दें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस है, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से धनिया सीख कबाब है और साथ में चिकन मंचूरियन भी है। तो कितने मज़ेदार का सा लग रहा है आपको पूरा हमारा टेबल, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं। आप धनिया सीख कबाब को आप रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, एंजॉय करें। यहाँ पर मंचूरियन है, इसको आप राइस के साथ खा के एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंगापुरियन राइस है, बड़े मज़ेदार से बने। ऊपर इसकी सॉस जो डली है ज़बरदस्त किस्म की, साथ में चिकन है, शिमला मिर्च है और आखिर में जो तड़का लगा है ना मक्खन, हरी मिर्चें और लहसुन का, तो इसकी बात ही अलग है। तो ये आज की जो रेसिपीज़ थी ना बड़ी मज़ेदार सी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पर जो राइस नूडल है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी या येलो फूड कलर डालते हैं और उसको आपने उबाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर राइस है, राइस सिंपल आपने बॉईल करने हैं, लेकिन मैंने क्या किया था बॉईल करने के बाद हल्का सा काली मिर्च, नमक वगैरह डाल के मैंने इसको थोड़ा सा वो कर लिया था, ताकि आपको जब आप खाएं तो आपको टेस्टलेस ना लगे, मज़ेदार उसका टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। ऊपर आपने डालना है चिकन डालना है, साथ में आपने फ्राई किया हुआ लहसुन और हरी मिर्चें डालेगा और मज़े लेकर खाइएगा। अच्छा, सीख कबाब का ये मेरे पास मोहनसलवा के सीख कबाब थे, जिसको मैंने फ्राई सिंपल किया। थोड़ा सा अगर बटर डाल के फ्राई भी कर सकते हैं, सिंपल। अब मैंने फ्राई किया, फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर काटे, हरी मिर्चें काटी, हरा धनिया लिया, उसके बाद काली मिर्च डाली, नमक डाला और उसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लिया। बस हाई फ्लेम पे आपने स्टर फ्राई करना और इतने मज़े का लगता है टमाटर के साथ, इन सब चीज़ों के साथ, हरी मिर्चों का बहुत मज़े का लगता है। रोटी के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, मोहनसलवा के सीख कबाब के साथ चटनी भी आपको मिलेगी, आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।